आज हम 11th क्लास के फिजिक्स का पहला जो यूनिट है उसको समझने वाले हैं। इस यूनिट का नाम है डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। इस यूनिट के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल लर्न अबाउट डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, और हम जो बेसिक जो हमारी डायमेंशंस होती है उनकी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल लर्न अबाउट क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, जिनकी डायमेंशन सेम होती है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो उनको समझने में। उसके अलावा हम डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है ये सब भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारे फिजिक्स का बेसिस है। हमें फिजिक्स में मैथमेटिक्स का यूज करना है। उस मैथमेटिक्स को कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको जो है लिमिटेड टर्म्स में सिग्निफाई कर सकते हैं। हमें कितनी वैल्यूज, कितने वैल्यूज तक उसको लेना है, डिजिट के जो हमारा डेसिमल होता है उसके कितने पॉइंट्स बाद तक हम उसको ले सकते हैं, क्यों क्या हमारी नियरेस्ट वैल्यू होगी। ये सब चीजें हमारे इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। इस चैप्टर को मैं 2 से 3 वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा, तो उसी के लिए आज की हमारी जो पहली वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एंड द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको मेजर किया जा सकता है, दैट कैन बी मेजर्ड, और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लॉज की फॉर्म में। लॉज की फॉर्म में हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि हमारे फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जैसे हमारी वेलोसिटी है, वो भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होता है जिसकी हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी क्यू। क्यू एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कोई भी नंबर हो सकता है, और यूनिट किस चीज में उसको मेजर किया जा रहा है। एक भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ साथ उसकी यूनिट लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 लिख रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ने 3 डिस्टेंस कवर किया, तो ये 3 क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको 3 मीटर कर देता हूँ तब मुझे समझ में आ गया कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और हमें ये आइडिया है कि 3 मीटर कितना होगा। सो एक जनरल फॉर्म होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की, जिसको हम Q इज इक्वल टू एन यू ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे n जो है हमारा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और u जो है हमारी यूनिट होती है। एन यू का मतलब जो है कांस्टेंट, एन यू जो है हमारा, उसके अंदर u हमारा यूनिट होता है और n जो है हमारा मैग्नीट्यूड होता है। हमारा कुछ भी n के अंदर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, u के अंदर हमारी यूनिट है, और जैसे जैसे हमारी यूनिट चेंज होता रहता है, as the unit changes the magnitude will also change but the product nu will remain same। जैसे जैसे हमारा जो हमारी यूनिट है वो चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है और हम इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, उसके साथ साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स की। हमारे जो भी फिजिक्स के अंदर हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, टर्म्स पढ़ते हैं, उनको हम एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो होता है, फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी चीज को अगर हम एम, एल, टी, यानी कि एम से मास, एल से लेंथ और टी से टाइम, अगर हम इन तीनों के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, या फिर एब्सोल्यूट यूनिट, या फिर बेस यूनिट। और इनके अलावा बाकी हमारे जो कंपोनेंट्स है उनको जब हम इन फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में डिराइव करते हैं तो उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल हम CGS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, MKS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, FPS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं।
और उसके अलावा जो एक स्टैंडर्ड हमारा जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स को हम बोलते हैं। ये एक फ्रेंच में शायद टर्म है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये हमारी जो टर्म है ये एसआई सिस्टम, ये एसआई सिस्टम ये यूनिवर्सल, ये हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेड है। और किसी भी यूनिट को बताने के लिए हमारा एसआई सिस्टम हम उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका, ये मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलो सेकंड, एफपीएस जो फुट पर सेकंड, ऐसा जो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोग तरीके से, अलग अलग तरीके से उसको मेजर करते हैं। बट हमारे जो एक यूनिवर्स, हमारा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हमारी एक जो यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। आपने 9th क्लास में, बाकी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर, और मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, ये सब हमारी एसआई यूनिट्स होती हैं। तो कुछ हमारी एसआई यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स, इनको एक बार समझ लेते हैं। लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में, मास को करते हैं किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में। कई बार पूछ लिया जाता है कि डिग्री सेल्सियस टू केल्विन चेंज करके दिखाइए, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला या सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इनके अलावा हमारे जो सप्लीमेंट्री, बिसाइड अबोव 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं जिनको हम रेडियन, जो प्लेन एंगल होता है हमारे एंगल्स को मेजर करने के लिए, उनको हम रेडियन का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेरेडियन जो हमारे सॉलिड एंगल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जब हम किसी भी डिराइव्ड यूनिट को, जो हमारी बेसिक यूनिट है, जो हमारी ऊपर मेंशन यूनिट थी वो बेसिक यूनिट थी, उनसे जब हम कोई डिराइव्ड यूनिट को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसको फंडामेंटल यूनिट्स में हमें कन्वर्ट करना होता है, तब इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो इट इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। The power of which fundamental quantities must be raised in order to express the physical quantities are called its dimension. तो कितनी हमारी जो पावर्स होंगी वो हमारी उसकी डायमेंशन बताएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो एम एल टी, एम से मीटर हो गया 1, सॉरी 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 एम से हमारी जो, एम का मतलब है मास, एम का मतलब है मास, एल का मतलब है लेंथ, टी का मतलब है टाइम। तो m क्या हो जाएगा, मास तो है नहीं इसमें, तो हो जाएगा 0, लेंथ है, लेंथ की 1, मीटर पर सेकंड l की 1, तो m0 l t 1, तो l t माइनस है ना, मीटर पर सेकंड है, तो ये जाएगा l t -1। कई बार जो हमारी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसको l t -1 से ही हम डिनोट कर देते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मीटर पर सेकंड का मतलब है मीटर यानी कि लेंथ, और सेकंड का मतलब है टाइम, L डिवाइड बाई टी, L1 t -1। अब ऐसे ही हमारा जो एक्सेलरेशन है उसको देखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब लेंथ को हम मेजर करेंगे, m तो 0 हो जाएगा, L हो जाएगा 1, t की क्या हो जाएगी -2। मोमेंटम kg मीटर पर सेकंड, kg हमारा m की वैल्यू आ गई 1, मीटर की वैल्यू, मीटर पर सेकंड की वैल्यू हमारी वेलोसिटी से lt -1, L1 t1 -1। तो इस तरीके से हमारी अलग अलग जो क्वांटिटीज है उनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे न्यूटन है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन, न्यूटन होती है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है हमारा kg, एक्सेलरेशन किस में आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसको हम कर देते हैं चेंज, m1 l1 t -2, तो ये हो जाएगी हमारी m1 l1 t -2। इस तरीके से हम फोर्स को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज है उनके फॉर्म में। ये कुछ आपकी क्वांटिटीज दी हुई है, इसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। जैसे टेम्परेचर है,
जब हमारी हीट वाली आती हैं तब इसमें टेम्परेचर केल्विन है। तो केल्विन को देखो, केल्विन हमारा है तो M 0 हो जाएगा, L 0 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा, लेकिन केल्विन हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और क्वांटिटीज हमारी लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक हीट है, थर्मल कैपेसिटी है, इनको आप एक एक करके रीड आउट कर सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी है, बहुत कॉमन टर्म है पेंडुलम का, जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू 1/t। तो टी की वैल्यू अगर मान लीजिए टाइम पीरियड की निकाल रहे हैं तो वो आ जाएगी M 0 L 0 T 1। लेकिन जैसे ही हम इसका इन्वर्स करते हैं तो हमें 1/t इज इक्वल टू F, तो हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू M 0 L 0 T -1। तो इस तरीके से हम जो हमारे डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनको हम बेसिक जो हमारी यूनिट्स उनमें डिराइव कर सकते हैं। अब इन दोनों में ना कई बार क्या होता है कि बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनकी डायमेंशन सेम होती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डी के कांस्टेंट है, इन सब की M 0 L 0 T -1 होती है। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं जिनकी जो यूनिट्स होती है वो एकदम सेम रहती है। फोर्स और थ्रस्ट बिल्कुल सेम है, मोमेंटम इम्पल्स बिल्कुल सेम है। ये आप जब आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होंगी ये सब चीजें। अब आज की वीडियो में हमारा बेसिक था तो हम बेसिक इतना ही रखते हैं, कल हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, सो दैट वी कैन go through it and I will give you a good response to that. Thank you so much.